प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शंकर भगवान को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे किस प्रकार अपनी मनसा को पूर्ण किया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज इस समय में मनुष्य अनेकों समस्याओं से बड़ा दुखी है। किसी न किसी व्यक्ति के पास जाने पर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए मैं उस समस्या का समाधान कराने के लिए आपको ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपका थोड़े से प्रयत्न से ही आपका कार्य सफल हो सकता है। श्रावण का महीना लगा हुआ है। बेलपत्र की आज महिमा का मैं आपको वर्णन करता हूँ। शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनके चढ़ाने का तरीका होता है, बेलपत्र को किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बेलपत्र को लेकर के हम जहाँ जलहरी का पानी नीचे गिरता है उस जलहरी के नीचे रख देना चाहिए, उल्टा करके, और इन उंगलियों से पकड़ करके हमें बेलपत्र को रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र हमें जलहरी के ऊपर रखना चाहिए और तीसरा बेलपत्र हमें शिवलिंग के शीर्ष पर रखना चाहिए। इस प्रकार हम शंकर भगवान को बेलपत्र अर्पण करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इनके पीछे कथाएं भी हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति घर से उठ करके कहीं जंगलों में चला गया। वहाँ रात बिताने के लिए उसने एक बेलगिरी के वृक्ष पर बैठ करके रात बितानी चाही। जब वो रात बिताने लगा तो उसको रात में निंद्रा आने लगी। निंद्रा को उचाटने के लिए, भाई नींद ना आए, इसलिए वो बेलपत्र के एक पत्ते को, जिसमें 3 दल होते हैं, उस पत्ते को तोड़ता रहा और नीचे डालता रहा। उसको ये लग रहा था कि ये तोड़ता रहेगा, डालता रहेगा तो इससे नींद नहीं आएगी। सारी रात इस प्रकार से वो लगा रहा। तो क्या हुआ, वो बेलपत्र डालता रहा। अनायास ही शंकर भगवान का शिवलिंग वहाँ पर स्थापित था। वो बेलपत्र उसके ऊपर पड़ते रहे। सारी रात उसका अभिषेक होता रहा, बेलपत्र चढ़ते रहे। सुबह हुई, वह व्यक्ति वृक्ष से नीचे उतरा और उतर करके उसका मन बदल गया, अपने घर की ओर आ गया। घर आकर के कुछ ही दिनों में वो माला माल हो गया और उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। एक बार लक्ष्मी को भी विष्णु से ईर्ष्या हो गई थी। क्यों हो गई थी? जो वाग देवी है वो विष्णु भक्त हो गई, उसे लक्ष्मी चिढ़ने लगी। लक्ष्मी भी रुष्ट होकर के कैलाश पर्वत पर जा बैठी और उसने निर्णय कर लिया कि मैं बेल का वृक्ष बन करके यहाँ तपस्या करूँगी। बेल का वृक्ष बन करके तपस्या करने लगी। हजारों साल बीत गए तो कैलाश पर तो शंकर भगवान का वास था। उस बेलपत्र को देख करके वो बड़े प्रसन्न हुए और माता उसे लक्ष्मी का आह्वान किया और उनको अपनी शक्तियों की याद दिलाई कि माते, आप विष्णु की अर्धांगिनी हैं, आप पूजिता हैं। तो जो वो वाग्देवी है वो आपसे इच्छा न करके उसकी भक्त है, केवल आपका स्थान वो नहीं ले रही है। इसलिए आप वापस जा करके विष्णु भगवान के वाम अंग हो जाइए। इससे आपका बड़ा ही आदर सत्कार मिलेगा और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार जो शंकर भगवान पर बिलपत्र अर्पण करता है, बिलपत्र को अर्पण करने से उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक बार की बात है, मैं बताऊं, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में राक्षस और देवताओं के बीच समुद्र का मंथन हुआ था। उस मंथन में अमृत तो निकला ही था, लेकिन विष का भी वहाँ निकलना हुआ।
उस विष को पिए कौन? तो शंकर भगवान उस विष को ग्रहण कर गए। अब उस विष को ग्रहण करने पर शंकर भगवान के ऊपर विष का प्रभाव होने लगा। माँ पार्वती ने देखा कि विष का प्रभाव हो रहा है, तो उसने बेलपत्र के उन पत्तों को शंकर भगवान को खिलाना आरंभ कर दिया, जिसे धीरे धीरे करके उस विष का प्रभाव भी इस बेलपत्र से कम हुआ। और उसके प्रभाव को कम करने के लिए शंकर के भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आक का पत्ता, मदार जिसको कहते हैं, आकड़ा, आकटा और धतूरे का पत्ता, भांग आदि उसी विष को शांत करने के लिए इनका सेवन करना पड़ा था। यदि मनुष्य आज इन चीज़ों का सेवन करेगा तो बुरी लत में पड़ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से बचकर ये केवल भगवान को ही अर्पित करनी है, ये केवल उनके विष को कम करने के लिए हमें उनके ऊपर चढ़ाना है। और ऐसा भोजन जब शंकर भगवान को हम अर्पित करते हैं तो वो हमारे ऊपर बड़े खुश होते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। ओम शाम सदा शिवाय नमः। अरक मदार, धतूरा, बिल्वपत्रम समर्पयामि। नमो नमः। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।